ग्वालियर में बीजेपी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और इस वक्त आपको सीधे डिंडोरी लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं डिंडोरी में। वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शेरपुरा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक कला की प्रस्तुतियां इस कार्यक्रम में हो रही हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, डिंडोरी के वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शेरपुरा ये कार्यक्रम हो रहा है। सीएम शिवराज पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में और बीजेपी के कई दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। लोक नृत्य, लोक संगीत की प्रस्तुति इस मौके पर। तस्वीरें डिंडोरी से। दो तस्वीरें देख रहे हैं आप। लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी जा रही है। मंच पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई दूसरे दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आदिवासी बहुल जिला डिंडोरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शेरपुरा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डिंडोरी से। सीएम शिवराज मंच पर मौजूद हैं। पेसा एक्ट पर लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों को जागरूक करने डिंडोरी पहुंचे हैं। डिंडोरी आदिवासी बहुल जिला है और हाल ही में मध्य प्रदेश में पेसा कानून लागू किया गया है और अब लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेसा पर लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में लोगों के पास जाकर खुद उन्हें जागरूक कर रहे हैं, खासतौर से उन जिलों में जो आदिवासी बहुल हैं। पेसा कानून दरअसल आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए, उनके हकों के लिए लागू हुआ है। डिंडोरी से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और डिंडोरी में वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शेरपुरा में पेसा कानून पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेसा कानून को पर जागरूक करने के लिए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे हैं लोगों को जागरूक करने। मंच पर मौजूद हैं सीएम शिवराज के साथ कई और मंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। बीजेपी के कई और दिग्गज नेता भी मंच पर उपस्थित हैं। तो डिंडोरी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और डिंडोरी में पेसा कानून पर लोगों को जागरूक करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वीरांगना रानी दुर्गावती स्टेडियम शेरपुरा में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य है, उसकी प्रस्तुति दे रहे हैं स्थानीय कलाकार। आपकी ओर से ग्रामों के मुखिया को भेजे जाने वाला पोस्ट कार्ड सांकेतिक रूप से जो है तो यहाँ विमोचन करने का कष्ट करेंगे। ये पोस्ट कार्ड माननीय
मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा प्रत्येक ग्राम के मुखिया को पहुंचाया जाएगा पेशा एक्ट से संबंधित, और साथ ही एक माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सरपंचों को मामा की पार्टी भेजी जाएगी। एक बार फिर आपको बता दें, डिंडोरी से आप तक तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डिंडोरी में पेशा कानून पर लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे हैं। निर्देशन में जीवन दायिनी प्रसाद टीवी और सिकिल सेल के एनीमिया बीजेपी के कई दूसरे दिग्गज नेता भी की टोकरी का सांकेतिक शुभारंभ माननीय मंच पर उपस्थित हैं, महोदय के मौजूद हैं। आपको बता दें कि आदरणीय सांसद महोदय राष्ट्रपति और हमारे भारत सरकार के द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू किया गया था, और अब जोरदार तालियों से सीएम शिवराज स्वागत करने लगातार आदिवासियों को जनजाति समुदाय के लोगों को पेशा कानून पर जागरूक कर रहे हैं, और लगातार उन जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां आदिवासी बहुल जो जिले हैं या फिर जनजातीय समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है। पेशा कानून लागू होने के बाद हमारे बीच में पहली बार इस ग्राम सभा को संबोधित करने के लिए सहपुरा डिंडोरी में हमारे मध्य प्रदेश के हमारे विधायक आदरणीय शिवराज जी का आगमन हुआ है। एक बार मैं सभी यहां उपस्थित भाई और बहनों से चाहता हूं कि आप अपने स्थान पर ताली बजा करके आदरणीय शिवराज जी का स्वागत कीजिए कि पहली बार मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू करने वाले ऐसे हमारे जननायक आदरणीय शिवराज जी हमारे बीच में, हमारे इस जिले के प्रभारी आदरणीय मोहन यादव जी जो इस जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश दर्शन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय मंत्री पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश जी धुर्वे, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रुद्रेश जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष ज्योति जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, हमारे मोर्चे के अध्यक्ष भाई पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी डिंडोरी के अध्यक्ष प्रभारी आदरणीय गिरीश जी, हमारे मोर्चे के अध्यक्ष भाई महेश जी, हमारे नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष और इस जनपद के अध्यक्ष प्रियंका जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण अवधराज जी, हमारे कमल जी और रेती जी, और यहाँ उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, मैं आप सबको एक बार इस महान अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मध्य प्रदेश के इतिहास में जब हम लंबे अरसे से पेशा कानून के बारे में मैं देख रहा हूं, अनेक संगठन, पार्टी के कई जनप्रतिनिधि, पंचायत, अन्य संस्थाओं की ओर से विगत कई वर्षों से इस पेशा कानून के बारे में मांग होती रही, और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत के ऐसे जनजाति क्षेत्र जो हमारे आदिवासी क्षेत्र जिनको हम कहते हैं, उपयोजना क्षेत्रों में ऐसे 10 राज्यों में उपयोजना क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान राज्यों को दिया गया है। और उसमें से आज जब मध्य प्रदेश में आपको याद होगा 15 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार उनका आगमन हुआ, और उसमें भी आदिवासी राष्ट्रपति और उसमें भी महिला, उनकी उपस्थिति में शहडोल में जब उनका आगमन अभी पिछले हफ्ते में हुआ, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगुआई और विशेष तौर से इसका पूरा
इस कानून के बारे में, पेशा एक्ट के बारे में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से उसे सभा के अंदर भी हमने आह्वान किया था और उसको लागू करने का निर्णय किया। और आज जब ग्राम सभा की हम बात करते हैं, पंचायतों की बात करते हैं, जनपद, जिला पंचायत, ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है और मध्य प्रदेश के हमारे 89 विकास खंडों के अंदर जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र जिनको आप कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में ऐसे कानून को लागू किया गया है। और ये अधिकार अब ग्राम सभाओं को, ग्राम पंचायतों को और ग्राम पंचायत के अधिकारों के बारे में अभी जैसे हमारे यहाँ पर हमारे आदिवासी कलाकार जब उल्लेख करते हैं, और इसलिए आज सबके जानकारी में होना चाहिए इसके जो अधिकार हैं। अब आपको निर्णय करना है और आगे बढ़ना है, चाहे हमारे वन से संबंधित हो और चाहे जमीन का विषय हो और चाहे वो जंगल का हो, और जितने भी इस प्रकार के अधिकार राजस्व। आदिवासी आरक्षण पर बोले सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा में 2 दिसंबर को लाया जाएगा विधेयक, भर्ती के लिए भी एक्ट में लाएंगे आरक्षण। आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी नेता नंद कुमार साय का बयान, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी, हमें सिर्फ आदिवासियों का 32% आरक्षण चाहिए। आदिवासी आरक्षण के मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, कहा आदिवासी आरक्षण पर विधेयक लाने से कांग्रेस को नहीं होगा कोई फायदा। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह ने भरी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। भिलाई में फैले डायरिया पर सियासत शुरू, बीजेपी पार्षद पीयूष मिश्रा ने खोला मोर्चा, महापौर समेत अधिकारियों को गिलास से सर्व किया गंदा पानी। भिलाई में डायरिया से मौत के मामले में धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार और निगम